4 साल में यूट्यूब से यानी सोशल मीडिया से लगभग आप कितना अर्निंग कर लिए होंगे? निर्जला ने इतना मेहनत किया। आज 5-6 महीने से मैं देखती थी। हमारी गलतियाँ ये होती है कि हम अपने बगल बैठा के उनको सारी चीज़ बताते हैं और बैठ के साथ में खाते हैं। सिर्फ एक लोग बच्ची हैं, राधा राज। 21 लोग 21 लोग गए हुए थे। हाँ, 21 लोग गए थे। हम अपने 20 साल के कैरियर में कभी हम सोचे नहीं थे कि हम एक्टिंग करेंगे और इस क्षेत्र में हम आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब इतना अकेलापन फील होता है। बहुत सारे ऐसे बातें आ जाती देखिए, हैं आप लोग ना। तो पढ़े लिखे 2 लोग बात कर रहे हैं। एक अनपढ़ गंवार भी कहना चाहती है एक चीज, पेड़ चढ़ा दा, नीचे से जड़ काट दा। देखिए कि एक मछली से पूरा तालाब गंधा जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली यात्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं चंदा भाभी, जो अयोध्या से हैं, रामनगरी से। तो आज इनसे हमारी बातचीत होने वाली है और बहुत कुछ बातचीत होने वाली है। तो चलिए भाभी जी, आवाज़ जा रही है हमारी? जी भैया, प्रणाम। राम राम। और बताइए, बढ़िया है, क्या चल रहा है इस समय? बढ़िया चल रहा, जो भी चल रहा अच्छा चल रहा। यूट्यूब पे क्या चल रहा है? यूट्यूब पे भी जो भी चल रहा अच्छा चल रहा है। आजकल निर्जला निषाद वायरल हैं। हाँ। उनका राज चल रहा है। तो मिलने नहीं गई? नहीं, अभी तो नहीं गए। अभी गाजीपुर से कल हम आए हैं। पर 12 तारीख को गाजीपुर से लौटे हैं, तो थोड़ा स्टूडियो में भी काम वाम था, इसलिए अभी नहीं जा पाए। फिलहाल आज मेरी बात हुई है, हमारे एक पत्रकार जी गए थे। तो वो फ़ोन किए कि आज हम आपके बिरादरी में आए हैं। तो हम कहे कहाँ जी? तो बताने लग गए। तो हम कहें हम जानते हैं। तो कहें नहीं। हम कहें नहीं, कहा आप हमारा नाम पूछिए, वो बताएंगी। तो फिर नाम वाम बताए, फिर बात की हैं। हाँ, निर्जला से हमारी बात भी हुई है और अच्छा लगा भैया, क्योंकि एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहती हूँ वीडियो के माध्यम से कि पहले तो मैं जानती थी कि मैं मेहनत करूँगी, कोई भी काम कोई करेगा तो वो असफल नहीं होगा, सफल होगा। बिल्कुल सही है। पर निर्जला ने इतना मेहनत किया। आज 5-6 महीने से मैं देखती थी छत पे अपने वीडियो, यहाँ वहाँ वीडियो बना बना के इतना मेहनत की। आज उसका मेहनत फल लाया, ये बहुत अच्छा लगा। सही है, कहीं न कहीं उसकी मेहनत का ही फल है देखा जाए तो। और फिलहाल ये सारी बात तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस चैनल पे हम बात करते हैं अक्सर करके, लोगों का मोटिवेट करने का कोशिश करते हैं कि लोग मोटिवेट हों और यूट्यूब पे बढ़िया से काम करें। तो कुछ चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप यूट्यूब पे लगभग कितने दिन से काम कर रही हैं? भैया मेरा 3 साल पूरा होने वाला है, चौथा लगने वाला है। जान लीजिए चौथा लग ही गया है। अच्छा, यानी कि 4 साल करीबन हो गया। 4 साल से आप काम कर रही हैं। तो चैनल कितने दिन में मोनेटाइज हुआ था? सर मेरा तो 1 हफ्ता में 7 दिन में हुआ था। अच्छा, यानी कि बाजी मान ले गई थी। लगता कोई मैटर चल रहा था क्या उस समय? नहीं, कोई मैटर नहीं चल रहा था। जैसे लॉकडाउन का समय था, तो लॉकडाउन में मेरे पति गाने के इनका चैनल था और गाने में ये उसी पहले कंपनियों में सब लोग गाना देते थे। जब लॉकडाउन आया तो सब लोग परेशान हो गए, तो फिर अपने चैनल पे इन्होंने काम करना शुरू किए। उसके बाद में बनारस से आ रहे थे, मिले बिजली जौनपुरिया। इन लोगों के रोड बेच पे मिले और ये लोग छोटा मोटा 1-2 ऐसे ही गाना वाना बनाए और गाना बना के इन्होंने डाल दिया। इनका चैनल हफ्ता से इनका भी हफ्ता 15 दिन में मोनेटाइज हो गया और अच्छा खासा चलने लग गया। जब एक इनका अच्छा खासा अर्निंग होने लग गया, तो 6 महीने के बाद हम भी वीडियो बनाना शुरू कर दिए। बस यही वीडियो बनाने का जरिया। तो आपके बगल में वो भी बैठे हैं? जी, बैठे हैं। तो आप काहे नहीं बोल रहे हैं? हम तो बोले। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं गायक करमचंद देहाती, अयोध्या प्रभु श्री राम जी की नगरी से आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम। बोलिए भैया, क्या कहना है आप? नहीं बैठे, हम भी बैठे हैं और भाई आपके चैनल में स्वागत है। बोलिए क्या। हम चाहते हैं कि लोगों को मोटिवेट करिए। कुछ लोग हैं जो चैनल नया नया बनाते हैं, कुछ लेडीज़ हैं अक्सर करके चैनल बनाते हैं और कहते हैं कि भैया मेरा सपोर्ट करिए जी। मेरा आप सपोर्ट करेंगे तो हम वायरल हो जाएंगे, हमारा वीडियो चलने लगेगा। तो कहाँ तक सही है? क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को कहना चाहेंगे कि मेहनत करें, जैसे निर्जला की हैं और तमाम यूट्यूबरों किए हैं। बिल्कुल। और ये आपकी सोच बहुत अच्छी है, जो आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेहनत जो करेगा तो असफल नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ज़रूर मेहनत की कामयाबी मिलेगी। मैंने तो अभी तो आप बात करेंगे ही उसके बारे में कि निर्जला के एक समय था कि लोग स्टूडियो से भगा दिए थे
आज वही निर्जला देखिए इतना अच्छा काम की है, तो बड़ी खुशी हुई हमको। तो ऐसे लोग मेहनत करेंगे यूट्यूब पे, तो हमारे पास तो एतवार को बहुत औरतें आती हैं, लेकिन किसी का चैनल मोनेटाइज नहीं है, किसी का सब्सक्राइबर नहीं है, कोई 4 साल से वीडियो बना रहा है, कोई 5 साल से, कोई 2 महीने, कोई वीडियो में थंबनेल बनाना नहीं जानता है, कोई वीडियो में पकड़ना नहीं जानता है। तो 100 मेहरारू में 100% में 10 मेहरारू जान लीजिए पास है, 90 फेल है। हाँ तो बिल्कुल सही। और 90 फेल है भैया इसलिए हाँ हाँ कि देखिए मैं भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। लोगों को जब मैं किसी को कह देती हूँ आप पढ़ी लिखी नहीं है, वीडियो ना बनाइए, तो मेरे ऊपर उंगलियां उठता है कि आप भी तो नहीं पढ़ी हो। तो देखिए जब हम पढ़े लिखे नहीं है, या तो मेरे पति के या भाई के या घर वाले को किसी को सपोर्ट होना चाहिए, सही है, तभी मैं वीडियो बना सकती हूँ। या तो हम एकदम पढ़े लिखे नहीं है, ये कहिए कि हम कुछ वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम कुछ अर्निंग कर पाए तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें लेकिन ये है कि थंबनेल बनाना होगा, हैशटैग लिखना होगा, वीडियो में सारा चीज़ कैसे क्या होता है, सारा बिना लिखे बिना थंबनेल बनाए वीडियो नहीं चलता है। बिल्कुल सही है। तो कहीं न कहीं ये आपका संदेश बहुत अच्छा लगा कि कोई भी काम करना है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए भैया आप लोग भी यदि काम करना चाहते हैं और आपके बच्चे हैं तो उन पे फोकस करिए, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा टाइम मत बिताइए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए ताकि आगे चल करके कुछ तहलका मचा सकते हैं। क्यों भाभी जी? बिल्कुल। और ये लोगों को ऐसे ऐसे लोग वीडियो बनाती हैं कि मोबाइल तक नहीं पकड़ पाती हैं। बिल्कुल सही। और लिखने को क्या क्या लिखें, उनसे हम यही बोलते हैं कि आप लोग हमारा वीडियो देख के हमारे पास आई हैं, बोलती हैं हाँ तो हम कहीं वीडियो में नहीं देखती हैं मैं क्या लिखती हूँ, हाँ हाँ वही देख के कुछ किए, तो बोलती हैं हम पढ़े नहीं हैं तो हम कहीं वीडियो मत बनाइए। तो बाद में लोग वीडियो भी बना देती हैं कि वो खुद नहीं पढ़ी हैं, दूसरे को सिखाती हैं, तो अब क्या कहा जा सकता है। देखिए आजकल यही चलता है, यदि आप किसी को अच्छा ज्ञान देंगे ना तो उसको बुरा लग जाएगा। तो लेकिन किया जाए, समाज को भी तो संदेश देना है, अच्छी जानकारी देनी है, तो रहा भी नहीं जाता है, बताना पड़ता है भैया आप इस रास्ते पे चलिए, लेकिन वही चीज़ लोगों को बुरा लग जाता है। और ये नहीं लोग देखते हैं कि मेरे पति इस लाइन से बिल्कुल हट के थे, ये एक सिंगर हैं प्रॉपर तरीके से, और मार्केट में 250-300 इनका एल्बम है, फिर भी हम ना पढ़ने लिखने के वजह से मेरे साथ साथ लगे रहते हैं। ये लोगों को नहीं दिखता है कि हम नहीं पढ़े हैं तो कम से कम ये तो लगे रहते हैं। एक सवाल आप दोनों से हम पूछना चाहेंगे, और लोगों का भी कहीं ना कहीं रुझान होता है इसको जानने में। 4 साल में यूट्यूब से यानी सोशल मीडिया से लगभग आप कितना अर्निंग कर लिए होंगे? एक मोटी मोटा ऐसे बताइए, हम फिक्स नहीं जानना चाहते। मोटी मोटा भैया अब हम क्या ही बताएं कि मोटी मोटा क्या किए हैं, पर स्टूडियो में डाली हूँ तो जान लीजिए हमारे यूट्यूब का बदौलत था। और स्टूडियो में आप समझ सकते होंगे कितना खर्चा आता है, तो सही है। और बनाने में, और हमारा स्टूडियो भी बहुत बड़ा है, हाँ, तो और कितना मेहनत लगता। बाकी एक देवर का, एक बहन, एक ननद का शादी भी हम लोग की। मतलब ये है कि यूट्यूब पे यदि आप अच्छा काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे तो अर्निंग भी अच्छा कर सकते हैं, जो कि अपना परिवार, अपना घर चला सकते हैं। मैं और अपनी बताना ज़रूरत चाहती की हूँ चीज़ें कि पूरा कर सकते हैं। घर चलाने की बात नहीं है, आप यूट्यूब पे सही से काम करती हैं, कोई भी ये करता हो और उनके पढ़े लिखे हो ना हो, उनके घर कोई सपोर्टर हो या हम कोई पढ़ा लिखा हो, तो 10 लाख की गाड़ी भी ले सकता है, 10 लाख की ज़मीन भी खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है। अरे हमारे ही क्षेत्र में ऐसे उदाहरण देने के लिए तमाम यूट्यूबर हैं, जैसे कन्हैया, रजनी कौशल जैसे नहीं, अब बहुत सारे आपके हैं। यहाँ मैं बता दूं कि एक समय था, आप देखते हैं आपके क्षेत्र में गोरखपुर में आपके तमाम एल्बम में काम किए हैं दोनों लोग। सबसे पहला नाम मैं आपको लेता हूं भाई रजनी कौशल का। आप देख रहे हैं नहीं, आज सबसे पहले काम अब विष्णु मालती जी की हैं। नहीं वो किए हैं, एक वो नहीं बात कर रहे हैं, अभी मौके में बता रहा हूँ। भाई रजनी कौशल दोनों लोगों ने आज एक गाड़ी आप देख रहे हैं जो कि स्कॉर्पियो जो है 25 लाख की है, ठीक है। और कम से कम मान के चलिए कि उनका घर भी मान के चलिए कि हमको नहीं लगता कि 50 लाख से कम न लगा होगा, ठीक है, मेरा अनुभव जो है। और वही उनके साथ में पूरा सपोर्टर भाई इसके कन्हैया जी, दोनों प्राणी, वो भी वही टक्कर में काम कर रहे हैं, उनके पास भी स्कॉर्पियो गाड़ी। और विष्णु जी इतना सब कुछ बना के भाई आज तो नहीं है, मतलब मौके जेल में है। बाकी उन्हीं के बगल में ले लीजिए, चाहे उनके बनाए हुए पे, चाहे जैसे जो है अमरनाथ जी हैं इस समय।
अमरनाथ के पास भी एक समय था कुछ नहीं था, आज देखिए रोड पे आरसीसी का लिंटर, संगमरमर का पत्थर और गाड़ी बंगला सब कुछ है। तो ऐसे ऐसे अभी आज बिजली आपके के यहाँ यहाँ मैं बिजली गाजीपुर गया था, आज यूट्यूब की बदौलत देख रहे हैं कि बढ़िया वीआईपी घर बन के आया उसमें। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं कि मैं आप नाम नहीं ले सकता हूँ। मैं अपने आप को मैं बताता हूँ कि हमारे, मैं तो नहीं कितना कह सकता हूँ, लेकिन आपके बदौलत से आप पहली शादी मेरे आए थे, जो है बहन की शादी में आए थे आप, उसमें भी काफ़ी नहीं, हाँ हाँ 2 लाख का मदद पिताजी का किया, भाई की शादी 3 में, लाख के किया था। हाँ भाई की शादी में मदद किया, और स्टूडियो में इतना बड़ा है, गाड़ी 4 व्हीलर तमाम चीज़ें, इसी से मेरा खर्चा चलता है, आप जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये सारा इस टाइप की बातें करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि लोग मोटिवेट हों, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ट्रोल करते हैं कि भैया यूट्यूबर पे क्या मचाए हुए हैं, इस टाइप की फालतू वीडियो बनाते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को मोटिवेट करना और ऐसे लोगों को संदेश देना है कि कोई अच्छा काम कर रहा है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे या सोशल मीडिया पे, तो उसको सब लोग मिल करके सपोर्ट करें, क्योंकि जब सबका सपोर्ट रहेगा तभी वो अगला अच्छे से काम कर पाएगा। भैया यही तो नहीं होता। तो बस इसीलिए हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारा पैसा है, यूट्यूब से अच्छा अच्छा अर्निंग कर सकते हैं लोग और कर भी रहे हैं, जो कि उदाहरण और में नाम तो ले लिया आपके आशीर्वाद से किया करेंस मेरी बुक है। गया। चलिए बधाई हो, जल्दी से आ जाए, मिठाई खाने को मिले हम लोगों को। बिल्कुल, गाड़ी बुक है, बस आ नहीं रही है। स्टूडियो जो कि जहाँ था बगल में टूट के फिर से दूसरे कमरे में शिफ्ट हुआ है। अच्छा अच्छा, चलिए बुक हो गया तो आ ही जाएगा। हाँ, तो बुक है, दोस्तों बस देख लीजिए, चंदा भाभी का भी गाड़ी बुक हो गया, बहुत जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है। और ये सारा जो भी खेला हो रहा है सब यूट्यूब का ही है, यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक। तो आप लोग भी दबा करके मेहनत करिए और अच्छे कंटेंट पे काम करिए। हम कभी किसी को सलाह नहीं देते हैं भैया कि यूट्यूब पे बुरा कंटेंट करिए, जो आपके अंदर टैलेंट है उसको दिखाने का प्रयास करिए, जो आपको आता है वही दिखाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको गाना नहीं आता है तो आप कैसे करेंगे, आपको डांस नहीं आता तो आप कैसे करेंगे, जो आपको आता है वही आप करिए। क्या आप और कहना चाहेंगे? आपके यहाँ भैया सारे लोग के सब कुछ तो हो गया है, सिर्फ एक लोग बच्ची हैं राधा राज, उन्हीं का भी हो जाता उनका भी सारा कुछ, पर उनका चैनल कुछ भी नहीं, वो भी डिस्टर्ब होने के बाद थोड़ा सा उनका चैनल 1-1.5 महीना डिलीट हो गया था, और बहुत सारे उनके ऊपर मुसीबत पड़ा, ऑटो खो गई, तो इसीलिए वो थोड़ा सा नहीं अभी घर और बनवा पाई हैं। ऐसा भी बाकी नहीं है, उतना काम अरे हो करने के जाएगा, अंदर समय में के टैलेंट है। साथ, समय के साथ साथ देखिए इस समय होता है, ये लाइफ होती है ना, चढ़ाव और उतार लगा होता है, हर बस। किसी के ज़िंदगी में लगा होता है। ऐसा नहीं कि कोई पूरे जीवन भर खुशी रहेगा, और ऐसा भी नहीं होता कि पूरे जीवन भर कोई दुखी रहेगा। तो दुख आता है तो सुख आएगा, और जो इंसान सुखी है वो एक ना एक दिन दुखी होगा। तो इसीलिए सबसे कहते हैं भैया सबसे मिलजुल करके रहिए, हाथ मिला करके रहिए, इसी में सबकी भलाई है। 4 दिन की ज़िंदगी है, तो सब कुछ सही हो जाएगा। हम भगवान से कामना करते हैं भाई ऐसा कुछ हो रहा है तो चलिए सही हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए और अच्छे से सब लोग काम करें। बिल्कुल बिल्कुल भैया, इसी वीडियो में बताना चाहती हूँ दोस्तों, आप लोग भी सुन लीजिए, निर्जला तुम भी सुन लो, और सर जी आप भी सुनिए। मेरा बेटा कह रहा था ए मम्मी हम चिथुरान के लड़का बन जाई का हम कह ना रहा था चिथुरान के लड़का बनेगा। तो सारे लोग जा रहे हैं, आज सुनने में आया है वहाँ पे कई पत्रकार महोदय गए थे, तो किसी से हमारी बात भी हुई है, तो बताया कि भैया बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। 21 लोग गए थे। हाँ 21 लोग, 21 लोग गए हुए थे। हाँ 21 लोग गए थे। पत्रकार थे और हमारे एक देहाती क्रिएटर न्यूज है, वो भैया गए थे ना, तो वही बतिया करवाए थे जी। इंटरव्यू लगातार चल रहा है और बहुत जान लीजिए परिश्रम करना पड़ रहा है उसको इस समय। परिश्रम तो ऐसे अनुमान लगाइए कि पूरे दिन भर खड़े होकर के इंटरव्यू देना, बेशक वो मेरे लिए अच्छा काम ही हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा थकान तो होती ही होगी। बहुत बिल्कुल थकान होगी। ये एक दिन ऐसा था मेरे पास भी, जब हम वायरल हुए थे तो हम शाम को खाना नहीं बना पाते थे। होता है। और जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें कि हमारी भी शूटिंग स्टार्ट है काफ़ी दिनों से, और इस क्षेत्र में हम भी कदम रख दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं, और अच्छा हो, माता रानी से यही कहेंगे। शूटिंग में क्या है, हमको काम हम तो देते नहीं हैं। कॉमेडी टाइप में नहीं, हम खुद एक्टिंग कर रहे हैं। हम अपने 20 साल के कैरियर में कभी हम सोचे नहीं थे कि हम एक्टिंग करेंगे और इस क्षेत्र में हम आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब इतना अकेलापन फील होता है। स्टूडियो पर आते हैं तो कभी कभी समझ में आता है यार हम यदि एक्टिंग करते होते तो हमारे पास दुनिया भर का कंटेंट है,
हम लोगों को कंटेंट बताते हैं तो हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है, यदि हम करते तो बहुत कुछ कर सकते थे। तो ऐसे ऐसे दिमाग में चलता रहा। तो फिर एक दिन हमारे जो प्रिय शिष्य हैं हाइपर, और हमसे कहे कि ऐसे ऐसे करते हैं। हम कहें ठीक है। तो फिर हम लोग प्लान किए और कुछ नया मार्केट में लाने का प्रयास कर रहे हैं। बस कल या तो परसों आ जाएगा कुछ न कुछ, तो कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल सपोर्ट रहेगा। बहुत बहुत बधाई हो एडवांस से ही आने से पहले। जो आए साला वो मार्केट में एक बार नया आए और धमाका मचे, जैसे भाई चिथराइन जी नया मैटर लाई और धमाका मच रहा है। हाँ बिल्कुल। और ये आने का एक रीज़न भी है और कहीं न कहीं मजबूर किया गया है, ऐसे समझ लीजिए। बिल्कुल जैसे होता है हम ना, समझ रहे हैं मजबूरी आपकी में बात। करना। देखिए हम तो सारी बात समझते हैं। देखिए आप एक ऑनर और एक मालिक, एक भाई प्रोड्यूसर, अब चाहे आप सब कुछ समझ लीजिए, वैसे हम भी सारी बात समझते हैं, कोई समझे ना समझे। हाँ, लेकिन हर बात में आपको मैं समझता हूँ। वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ मोटी मोटा में कि कभी कोई बात पड़ता है तो हम भी कभी कभी फिसल जाते हैं। बाकी मेरे हस्बैंड जी हैं जो करमचंद देहाती, वो आपके तरफ आपके लिए कभी फिसले नहीं। मतलब इनका मानना रहता है नहीं वो मालिक हैं, वो कहीं ना कहीं हमको बोल सकते हैं, ना किसी को भी वो कह सकते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है ना, कभी कोई चीज़ क्लियर नहीं करना चाहता। हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि भैया आपके दिमाग में, आपके जहन में ज़रा सा भी मेरे प्रति कोई मलाल है तो मुझसे एक बार डिस्कस करिए। यदि मेरी कोई भी गलती है तो एक बार मुझसे डिस्कस करिए, दोबारा जीवन में वो गलती नहीं होगी। हम भी तो इंसान हैं, ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं होती है। लेकिन यदि गलती कोई हो रही तो हमसे डायरेक्ट बोलिए भैया आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और हम अपने जानते हुए कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, ना तो बुरा किसी का करते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है। और फिलहाल सोचने के लिए लोग बहुत कुछ सोच जाते हैं, अलग बात है। लेकिन सब आदमी कान फुसिम काने में सब कहत ना जाए जाए, यही सब गड़बड़ जाता है। हाँ, तो इसीलिए नहीं हम तक पहुंचता है, और पहुंचता भी है तो तब तक लेट हो चुका होता है नहीं, काफ़ी। और एक चीज़ है, देखिए उसमें कहने की बात नहीं है। आप इस लाइन में लगभग कितना दिन हो गया होगा आपको म्यूजिक क्षेत्र में? 20 प्लस हो गया। 20 प्लस हो गया। अब आप एक बात हमको बता दिए, 20 साल से आप इस लाइन में काम कर रहे हैं। मानते हैं यूट्यूब तो मान लीजिए अब आया है 5 साल 8 साल से हो गया, ठीक है। हाँ हाँ। लेकिन 20 साल का एक्सपीरियंस आपका, 20 साल में इसमें आप लगे हैं, जो लेकिन जिसको आप नया ला के खड़ा करते हैं, चाहे मैं हूँ या कोई गैर हो, वो सोचता है कि 20 साल का मालिक मैं ही 2 महीने में बन जाऊँ। सही है। तो कभी कभी हम भी अनुभव किए इस चीज़ को लेकर। ठीक है, लेकिन आदमी बंदा ये नहीं सोचता है कि भैया की जगह क्या है, मेरी जगह क्या है, और इन्होंने इतनी मेहनत की है तो उसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करना चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, काफ़ी मेहनत करना चाहिए। अगलों को एहसास ना हो कि मैं क्या मेहनत करके कहाँ मैं पहुँच गया हूँ। लेकिन बस 4 महीना आदमी काम करे, बस सोचता है कि भैया तो इतना कमा रहे हैं, भैया तो ये कर लिए, मतलब वो कर लिए, हमको ये नहीं दे रहे। नहीं, बहुत सारे ऐसे बातें आ जाती देखिए हैं आप लोग ना। तो पढ़े लिखे 2 लोग बात कर रहे हैं। एक अनपढ़ गंवार भी कहना चाहती है एक चीज कि इसमें हमारी गलतियां होती है। अब पूछिए कहाँ से? कहाँ से? हमारी गलतियां ये होती है कि हम अपने बगल बैठा के उनको सारी चीज बताते हैं और बैठ के साथ में खाते हैं। हाँ, कहीं न कहीं अब जा करके हमको भी एहसास होता है सारी चीज़ें। कहीं न कहीं क्योंकि नहीं, ये मैं इतना नोटिस की हूँ इस चीज को लेके कि आज के डेट में एकदम कन्फर्म है कि अपने से जो छोटे हों, अपने से जो क्या अपने कहते जो हैं, छोटे हों उनको देखिए, सम्मान करिए, जो अपने से बड़े हैं उनका भी सम्मान करिए। उनका भी सम्मान करिए। नहीं, जो हम नए लोग को बुलाते हैं, काम करवाते हैं, उनके वहीं तक रखिए जहाँ तक रखना चाहिए। जब हम अपने सर पर बैठाएंगे ना, उसी दिन से मेरा गला वो इंसान पकड़ने बिल्कुल लग सही जाएगा। है। एक्चुअली है क्या ना कि करमचंद जी को अनुभव होगा कि जब लॉकडाउन के पहले का एक अलग माहौल था, लॉकडाउन के बाद एक अलग माहौल हो गया। लोगों के अंदर पता नहीं क्या थिंकिंग हो गई है, किस टाइप का सोच हो गया है। पहले फिलहाल ऐसे नहीं होता था। गांव में यदि हमारे घर में, हमको आज भी याद है, खीर पूड़ी बनती थी तो कटोरी में बगल में भी जा करके देते थे हम लोग। लेकिन आज वो चीज़ें नहीं रह गई। बिल्कुल नहीं रहेगी। पता नहीं चलता किसके घर में क्या बन रहा है। हाँ, तो ये परिवर्तन हो गया है, जनरेशन चेंज हो गया है। और यही चेंजिंग धीरे धीरे इतनी बढ़ती चली जा रही है कि जो पहले के लोग जिस तरह से ख्याल रखते थे, सोच रखते थे कि हम लोग ऐसे रहेंगे, मिल करके रहेंगे, तो कहीं ना कहीं
गड्ढे में जा गिरे। नहीं सर जी, हम अपनी बात बताएं कि जितने लोग स्टूडियो खोलने का, आज मैं राजी बता देती हूँ, स्टूडियो खोलने का ज़्यादा करके मुद्दा ये था कि मैं नया नया गाना सीख रही थी, मुझे भी गाने का शौक था। हाँ और 2-4 लोग इनके चेले ऐसे थे, वो लोग भी सिंगर थे, आज भी सिंगर हैं फिलहाल। वो लोग सिंगर थे, नहीं भैया स्टूडियो डालिए, अब तो आप कमा ही रहे हैं, दोनों लोग कमा रहे हैं, 2 चैनल से पैसा आ रहा, स्टूडियो डाल लीजिए, हम लोग गाएंगे और लोग गाएंगे, 2 पैसा आएगा। और वो लोग मेरा पैर काटने की, जैसे ये कहते नहीं है, कहावत मैंने सुना था कि पेड़ चढ़ा दा नीचे से जड़ काट दा। तो जब हम स्टूडियो डला दिए लोग और भर के सारा चीज़ ऐसे करो वैसे करो, सारा चीज़ जब हम लोग कर लिए, आज तक मेरे स्टूडियो से एक गाना उन लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया होता है और ना दिखाई पड़े। उनको ये लगा कि हम जो 7-8 लाख रुपए 10 लाख रुपए लगा देंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पर देखिए, खूंटा गाड़ने जानते हैं तो उखाड़ने भी जानते हैं। सही है। जब हम खूंटा गाड़ेंगे तो हमको पता हमें किस तरह से उखाड़ना है। बिल्कुल सही। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था, सोचे नहीं थे कि आपसे बातचीत इतनी लंबी होगी, लेकिन लंबा हो गया है। तो जाते जाते लास्ट में कुछ ऐसा बात बोलिए कि लोग मोटिवेट हो जाएं और अच्छे से काम करें, और काम किस टाइप का काम करें कि जिसमें उनका भविष्य हो और आगे चल करके उनको बेनिफिट मिल सके। देखिए सर, इसमें कोई किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं यही कहना चाहती हूँ, जो पढ़ी लिखी हूँ या नहीं पढ़ी लिखी हूँ, उनके घर में कोई सपोर्ट करने वाला हो, या भाई हो, बाप हो और पति हो, कोई भी हो, तो वो यूट्यूब पे काम करें। और ये ना देखें मुझे नाचने नहीं आता, मुझे बोलने नहीं आता है। जो भी उनके अंदर आता, जो भी वो कर पाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा नहीं, खाली 6 से 7-8 महीना लगातार वो मेहनत कर दें तो वो कामयाबी पा जाएंगी। बिल्कुल और सही। लेकिन नहीं वही तो 6 महीने कोई कंटिन्यू काम नहीं कर पाता है ना, यहीं पे आकर के मैटर गड़बड़ा जाता है, लोग बस देखने लगते हैं मेरे व्यूज नहीं आ रहे, मेरे सब्सक्राइबर और नहीं मैं बढ़ ये रहे भी हैं। बताना चाहती हूँ, कोई सोचता है कि हम चंदा भाभी से मिलके मेरा वीडियो चल जाएगा, मेरा चैनल चल जाएगा, नहीं कोई बड़े क्रिएटर से मिलके चल जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं देखिए, मिलने मिलाने वाला एक अपना शौक है, एक फैन है, मिल सकते हैं। पर ये सोचो किसी के बोलने से, किसी के वीडियो से मेरा वीडियो यूट्यूब चलेगा, उससे अर्निंग होगा, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। एक लास्ट सवाल है दर्शकों के लिए या यूट्यूबरों के लिए, लेकिन यूट्यूबरों के लिए जो वीडियो बनाती हैं, देखिए कि एक मछली से पूरा तालाब गंदा जाता है। बिल्कुल सही। तो वीडियो बनाइए तो साफ़ सुथरा बनाइए, सुंदर बनाइए, सही। और गंदी वीडियो ना बनाइए, क्योंकि एक लोग जब गलत बना देते हैं तो उन्हीं के जरिए सबको बदनाम किया जाता है, वही सब कहते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई भी अगर वीडियो बनाए तो अच्छा बनाए, ऐसा नहीं कि आप अच्छा वीडियो बनाएंगे तो आपका वीडियो नहीं देखा जाएगा। सही है। ठीक है, तो आप राम भजन भी आज देखे हैं कि कितना वायरल हुआ है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब भक्ति में भी शक्ति है, तो वैसे वीडियो में भी कितनी महिलाओं को देख ले, कितने लोग को देख ले कि सुंदर बनाते हैं, ब्लॉग हो चाहे रील हो, बढ़िया बनाते हैं, सुंदर मेकअप करके बनाती हैं, फुल साड़ी में बनाती हैं, और कितना बढ़िया चलता है। लेके 1.5 लाख एक औरतों को मैं देखा हूँ, और एक लड़कियों को मैं देखा हूँ कि इतना गंदा वीडियो बनाती है साला कि माँ बाप के सामने आप बैठ के नहीं देख सकते हैं, उन्हीं के जरिए और लोग भी बदनाम हो जाते हैं। वीडियो जब भी बनाइए साफ़ सुथरा बनाइए, अच्छा बनाइए। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा वीडियो बनाना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो जेपी भैया का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए भैया, वीडियो बड़ा हो रहा है, वीडियो को हम बंद करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।